नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का झलक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में महागठबंधन इमरजेंसी मोड में चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो फैसला था उपचुनाव को लेकर के, यानी कि राजद का जो फैसला आया उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारने को लेकर के, इसके बाद कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को लेकर के नाखुश है। दिल्ली में मीटिंग भी चल रही है, तैयारी भी की जा रही है और तैयारी के बाद जो है बहुत सारी बातें भी होने वाली है। आपको बता दें कि ये खबर आ रही है कि किसी भी क्षण महागठबंधन में उठापटक हो सकती है, किसी भी क्षण जो है ये महागठबंधन बिखर सकता है, कांग्रेस अलग हो सकती है। इस बात के संकेत तब भी मिले थे जब कांग्रेस के एक नेता ने सीधे तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार जी के साथ जब हमारा गठबंधन था 2015 में, उस समय सहजता थी, गठबंधन में सब कुछ ढंग से पालन हो रहा था। लेकिन 2020 के चुनाव के दौरान ऐसी बातें नहीं हुई। 2020 में हमें जद्दोजहद करना पड़ा, यानी कि नीतीश कुमार में हमदर्दी दिखा चुके हैं कांग्रेस के लोग। ऐसे में जब जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह जी से इस पूरे प्रकरण पर पूछा गया, सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस को यही बात समझने में काफी देर हो गई। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार जी गठबंधन धर्म के सबसे बेहतर नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार जी गठबंधन कैसे चलाया जाता है इसे बखूबी जानते हैं। और उन्होंने कहा कि जहां एक ओर राजद जो है पूरे अपने ढंग से मनमानी कर रहा है, दूसरे दलों को नीचा दिखाने का कोई कमी कसर नहीं छोड़ता है। इसके साथ ही राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस को लेकर के बहुत सारी बातें कही है, महागठबंधन को लेकर के बहुत सारी बातों पर खुलेपन से और खुलेआम जो है उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। दरअसल ये समझने में कांग्रेस को काफ़ी देर हो गई और परिणाम सामने है। गठबंधन धर्म के निर्वहन के मामले में जो ट्रैक रिकॉर्ड आरजेडी और उनके सहयोगी दलों के बीच का रहा है, आरजेडी ने बराबर सहयोगियों को दबाने का काम किया, तोड़फोड़ करने की कोशिश की और इसीलिए नीतीश कुमार जी को गठबंधन धर्म की दृष्टि से एक रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता रहा है। ये रियलाइजेशन उन्हें बाद में हुआ है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई है। ये अलग बात है कि इन दोनों ही सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है। सर, राजद के तमाम नेता अब ये कह रहे हैं कि जेडीयू ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो अपराधी छवि के हैं। हत्या, अपराध, बलात्कार, नरसंहार जिस जंगल राज की पार्टी की यूएसपी रही है, अगर वो कानून व्यवस्था का पाठ हम लोगों को पढ़ाने लगेंगे तो ये जनता का भी हाजमा इससे दुरुस्त नहीं रह पाएगा। उन्हें अपने इतिहास को याद कर लेना चाहिए और उनके आरोपों का जवाब उन्हें मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल, जो खटास अभी राजद और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है, तो क्या कन्हैया कुमार के एंट्री के बाद कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार जो है वो खटकने लगे राजद को और उसके बाद से ये तमाम चीज़ें जो है? देखिए, कन्हैया कुमार तो आ जाए हैं, राजद का ये इतिहास है। अनेक अल्पमत की सरकारों की अगुवाई लालू जी ने की। उस दौर में भी सहयोगी दलों को तोड़ना, उनके नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाना, ये उनका इतिहास रहा है। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी सीटों को लेकर के जैसे गुत्थम गुत्थी की स्थिति उनके गठबंधन में थी, ये पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, कांग्रेस को ज़रूर इस चुनाव में अपनी हैसियत का अंदाज़ा लालू यादव और उनकी पार्टी ने करा दिया है। कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा सर? अब कांग्रेस भी प्रत्याशी उतार रही है, राजद भी उतार रही है। ये चुनाव एक तरफा है। नीतीश कुमार जी के विकास के मॉडल को जनता सर आंखों पर रखेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।